सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ग्रामीण भारतीयों से रूबरू होते हुए कहा कि आखिर गांव के विकास के लिए नरेंद्र मोदी का इतने समय तक इंतजार क्यों करना पड़ा। यानी गांव का जो विकास हुआ वो नरेंद्र मोदी ने ही किया, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बड़ी अच्छी बात कही। जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे तब हमें याद आ रहा था ग्रामीण विकास मंत्रालय किसने बनाया था, पंचायती राज कानून कौन लेके आया था, कौन प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आया था और किसने ग्रामीणों को उनके हक देने और उनको अपने विकास के लिए मदद करने का कार्यक्रम शुरू किया था, किसने मनरेगा शुरू किया था, किसने नहरों को बनाने का जाल बनाया था, किसने तालाबों के विकास की योजना बनाई थी। और इसी तरीके से ग्रामीण लोगों के घरों की बात हो, वहां की महिलाओं के विकास की हो, स्वयं सहायता समूह हो, ये बनाने का और कोऑपरेटिव जिसे सहकारिता कहते हैं वो बनाने का काम किसने शुरू किया था। तब आएगा ये तो सब कांग्रेस ने शुरू किया था, पंडित नेहरू ने शुरू किया था, इंदिरा गांधी ने शुरू किया था और राजीव गांधी ने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो फिर ग्रामीण भारत के विकास का, गांव के विकास का नरेंद्र मोदी जब बताते हैं तब तो दूसरी चीज दिखाई देती है कि आज गांव की हालत बद से बदतर हो गई है और ग्रामीण भारत किस दर्द से कराह रहा है, यह देखना होगा। बहरहाल कौन इंतजार कर रहा था, नहीं कर रहा था, पिछले 600 दिनों से मणिपुर जरूर नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है और अब तो 600 दिन से भी अधिक हो चुके हैं। वो इंतजार कर रहा है, वो बेटियां इंतजार कर रही हैं जिनकी नग्न परेड निकाली गई थी, वो परिवार 60,000 लोग इंतजार कर रहे हैं जो शरणार्थी गृहों में पड़े हुए हैं, वह लोग इंतजार कर रहे हैं जिनके परिवार के लोग मार दिए गए हैं, कोई बचा ही नहीं है। वह लोग इंतजार कर रहे हैं जिन्हें इंसाफ चाहिए। जी हां, वो सभी इंतजार कर रहे हैं और कश्मीर इंतजार कर रहा है कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। कश्मीर इंतजार कर रहा है कि उसकी बर्बादी की दास्तां किसने लिखी है, उससे तो मिल ले। कश्मीर में रोज ब रोज हमारे सैनिक मर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही हमारे 5 सैनिक वहां सड़क से खाई में गिर के मर गए क्योंकि सड़कों पे जो बेतरतीब काम चल रहा है उसके कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब फिर 4 सैनिकों के 100 उनके घर आ रहे हैं, उनके घर इंतजार कर रहे हैं। कई मौत से लड़ रहे हैं, रोज ब रोज कोई आतंकियों का शिकार हो रहा है, कभी किसी दुर्घटना का शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है कि कब वो करेंगे, व्यवस्था सौंपेंगे जिससे वहां का सही ढंग से काम हो सके। ठेके पट्टे सब अपने लोगों को देने के लिए साजिशें जो रची जा रही हैं उनसे कब निजात मिले, इंतजार कर रहे हैं
कटरा के यानी वैष्णो माता जाने के वहां पर, कि वहां के व्यापारी हों या वहां के तमाम सारे मजदूर हों, दूसरे और छोटे छोटे काम करने वाले लोग हों, वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, इस पर कुछ बोल दो। इंतजार कर रहा है लद्दाख कि जब से नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉजेज हटाकर वहां कब्जा किया है, उसके बाद वहां चीन घुसता चला आ रहा है, लगातार घुसता चला आ रहा है। अब तो चीन ने लद्दाख में, हमारे लद्दाख में अपने 2 काउंटी बना लिए। अब आप सोचिए, जब उसने 2 बड़े कस्बे कह सकते हैं जिन्हें तहसील कहते हैं और कुछ कहते हैं, वो तक बना लिए। 624 गांव भारत की सीमाओं पर बसा लिए चीन ने। और ब्रह्मपुत्र का मैं बता ही चुका हूं आपको कि ब्रह्मपुत्र पर वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना करके भारत की तबाही की कहानी लिख रहा है। नरेंद्र मोदी कहां है? जब हमारे 20 सैनिक मरे थे, नरेंद्र मोदी ने कहा था ना तो कोई घुसा है, ना तो कोई घुस आया है, ना ही कुछ। और तब राहुल गांधी ने सच्चाई बताई थी तो उन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी थी। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता मान रहा है और कह रहा है कि चीन हमारे यहां घुस आया है, चीन ने हमारे यहां कब्जा कर लिया है, चीन हमारे यहां अतिक्रमण करता चला जा रहा है और यह खेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है? नहीं बोलेंगे। मणिपुर की मैं बात कर ही चुका हूं। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में झूठ बोला, 1675 लोगों को चाबी कहा पकड़ा दी, फ्लैट की चाबी है। अफसरों से उन्होंने पूछा कि साहब फ्लैट कब मिलेगा, तो उनका चाबी मिल गई है, जल्दी फ्लैट भी मिलेगा। कब मिलेगा अभी पता नहीं। अब आप सोच लीजिए, इस तरह से नरेंद्र मोदी देते हैं कि 1675 को चाबी दे रहे हैं लेकिन फ्लैट नहीं मिल रहा है, और जो पीछे 3000 लोगों को देने की बात हुई थी वहां पर भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बद से बदतर नरकीय स्थिति में लोग जीने को मजबूर हैं। घर तोड़ दिए 2.25 लाख और घर दिए कुल 3000, और उन 3000 में भी अभी पूरे नहीं मिले। और 1675 की जिन्हें चाबी पकड़ाई उनके अभी घर तैयार ही नहीं हुए। अफसर कह रहे हैं देंगे, जल्दी देंगे। सोचिए, तो इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं इस देश के तमाम गरीब कि साहब इस देश का वह ईमानदार नागरिक जिसे 15 लाख रुपए के 15 से 20 लाख रुपए तक मिल जाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी, तो उसे तो 15-20 लाख रुपए का कुछ नहीं दिया। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन को सबसे महंगा उपहार दिया। बुरनोई के सुल्तान से भी बड़ा उन्होंने उपहार दिया। उन्हें जो उपहार में हीरे का सेट दिया उनकी पत्नी को, वो 18 लाख रुपए का है। और इसके पहले नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को 50 लाख रुपए के करीब का उपहार दिया था। उनकी बेटी को 7 लाख रुपए से अधिक का उपहार दिया था। उनके परिवार को करीब 10 लाख रुपए तक का उपहार दिया था। यानी करीब करीब 70 लाख का उपहार उन्हें दे दिया था, उनके परिवार को दे दिया था। लेकिन भारत के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं। किसान इंतजार कर रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल 40 दिनों को पूरा कर चुके हैं अनशन करते करते, और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है।
वो किसान इंतजार कर रहे हैं। 700 से अधिक किसान बॉर्डर पे मर चुके थे और यहां पर भी 2 दर्जन किसान मर चुके हैं। बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। कोई उन्हें न्याय नहीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। फिर कौन कर रहा है? जो इंतजार नहीं कर रहा है उससे वो मिलते हैं, वो बुला करके मिलते हैं, मनुहार करके मिलते हैं। किससे? दिलजीत दोसांझ से, कि तुम आओ मिल लो, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, पंजाबी और वोट करीब 19% है, उसे हमें मैनेज करना है। अब चुनाव दिल्ली का हम ही को लड़ना है। तो आप सोचिए, यह स्थिति होती है। और इंतजार कर रहे हैं उड़ीसा के अल्पसंख्यक और आदिवासी कि आइए बताइए, हम पे हमले क्यों हो रहे हैं, हमारे चर्च पे हमले क्यों हो रहे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों पे हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों हमें मारा जा रहा है, हमने क्या गुनाह किया है? हम गरीब हैं, हमको हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं। अमीर ईसाइयों से भी आप मिलते हैं, अमीर मुसलमानों से भी मिलते हैं, लेकिन गरीब मुसलमानों से भी आपको चिढ़ है और गरीब ईसाइयों से भी आपको चिढ़ है। तब आता है कि यही तो उनकी नीति है। गोडसे ने क्या किया था? वो गया, पहले उसने गांधी जी के पांव छुए और फिर गोली मार दी। नरेंद्र मोदी इसी तरीके से चादर भेजते हैं दरगाह शरीफ के लिए, मुइनुद्दीन चिश्ती के लिए। उनकी दरगाह पे चादर चढ़ेगी मोदी की, शाही चादर, और फिर गोली मारी जाएगी। यही तो नीति है। पहले झुक के दिखाएंगे कि हम पांव छू रहे हैं, और पांव छूने की बजाय गोली मारने की व्यवस्था कर रहे होते हैं। इधर ये कर रहे होते हैं, उधर संभल में खेल चल रहा होता है। कागजों में कोर्ट के आदेश पर सील बंद रिपोर्ट सौंपी गई है, लेकिन सारे अखबार, सारे चैनल ये चला रहे हैं कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब आप सोचिए, यदि रिपोर्ट में सब कुछ लिखा है तो सीलबंद रिपोर्ट कौन सी सौंपी गई है, और वो रिपोर्ट कैसे सबको पता है? खेल को समझ लीजिए। तो यह खेल है, वह इंतजार हो रहा है कि साहब इसका क्या करें। तो इस तरह से इंतजार के खेल चल रहे हैं। तो इंतजार एक जगह नहीं चल रहा है, इंतजार हर जगह चल रहा है। जिस तरीके से लगातार ये कर रहे हैं, तो अब देश इंतजार कर रहा है कि कब मोदी चीन को लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो उसे लाल आंख दिखाने की बजाय कहते हैं, साहब सब लो, धंधा भी लो, फ्रॉड भी करवाओ, सारे कर्म करवाओ, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि असल में हमारे माई बाप तो आप ही हो। तो क्यों? अडानी का धंधा वहां से चलता है। अडानी का धंधा प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसका सबसे बड़ी शर्त। इसके लिए हम देश को बर्बाद कर देंगे। हालात ये हैं, इस देश के बच्चे पढ़ने की स्थिति में नहीं आ रहे। कर्ज से लेके सब में झोंक दिया है। एजुकेशन लोन तो सही से मिल नहीं रहा है, और 75% लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, या कुछ अपनी प्रॉपर्टी या सोना गिरवी रख करके पैसा ले रहे हैं, उसके बदौलत चल रहा है। ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में कुछ नहीं है। 4 साल में एजुकेशन लोन लेने वाले 2 गुने हो चुके हैं, लेकिन लोन की राशि सिर्फ 2.5 गुना बढ़ी है। यानी लोन के लिए पैसा ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या? शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि मेडिकल की सीटें खाली क्यों जा रही हैं। 1000 से अधिक मेडिकल की सीटें खाली पड़ी रही। क्यों? क्योंकि बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके पास में उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इस स्थिति में तो यह स्थिति है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो तो उद्घाटन करने, नहीं, उद्घाटन तो जो हो जाता है उसका करते हैं, वो शिलान्यास करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका इंतजार कर रहे हैं शिलान्यास। दिल्ली में आपने देखा ही 1675 उनके उद्घाटन के नाम पे गए, वो अभी बने ही नहीं है, तो अफसरों ने कहा चाबी ले लो, ये तो सिंबॉलिक है, बाकी काम होता रहेगा। तो अब आप समझिए ऐसे चाबी दी जाती। इसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस बनेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज बनेगा, ये होगा, और कॉलेज भी किस पे बनेगा? माफी वीर के नाम पे, माफी वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज बनेगा। तब आप सोचिए, तो मोदी का इंतजार कहां हो रहा है? मोदी का इंतजार वह जनता कर रही है देश की जो गरीबी की स्थिति में है। नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में गरीबी दर 5% से नीचे आ गई है, बहुत कम गरीब अत्यधिक गरीब रह गए, यानी गरीबी खत्म हो गई है, बहुत कम रह गए। कैसे? जब आप जाइए देखने तो लोगों की दशा देख के रोना आ जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, आंकड़ों का खेल उन्हें आता है, और जब आंकड़ों का खेल आता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। तो गांवों में भी गरीबी कहते हैं घट गई है, यही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि गांव में गरीबी घट गई है और सब कुछ हो गया। हर जगह इतने कुशल पेशेवर हो गए हैं कि वो देश को बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो वो भी नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि साहब ये कब दोगे। तो ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसी स्थिति है तो राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखने के लिए वह आईना चाहिए। उनको तो अडानी दिखाई देता है, अडानी के लिए सारे दर्द हैं। बड़ी बेचारे कोशिश करते रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब ट्रंप शपथ ले तो उन्हें भी आमंत्रित कर ले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, चीन के राष्ट्रपति को किया। चीन के राष्ट्रपति ने अभी तक हां नहीं कहा है, 10 दिन हो चुके हैं उन्हें निमंत्रण पहुंचे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को, जो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, उनको निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा, विदेश मंत्री ने वहां 7 दिन लगा दिए, बड़ी कोशिश करी, लेकिन कोई अभी तक सफलता हासिल नहीं हो। बेचारे बड़े परेशान, वो चाह रहे थे कि जाएं तो अडानी के लिए बात करें, क्योंकि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अडानी से जुड़े 3 मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए एक जगह रख लिया है, अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले जो अडानी ने वहां लूट की है। परेशानी यही है कि रिश्वतखोरी, लूट और जो भ्रष्टाचार का जो उनका मॉडल है, आपराधिक कृत्य है, उसको लेकर के न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने सारे मुकदमों को एक साथ क्लब करके सुनवाई करने का फैसला किया। चिंता तो यही खड़ी। मणिपुर में एसपी तक के बंगले पर, ऑफिस पर हमला हो रहा है, तमाम लोग घायल हो रहे हैं, कप्तान समेत करीब 1 लोग, लेकिन साहब सुनेगा कौन? क्यों सुनेंगे? इसलिए नहीं क्योंकि मोदी साहब का इंतजार हो रहा है। तो मोदी साहब का इंतजार यूं ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो दोषी बता देंगे पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू ने ये किया था इसलिए ऐसे हो गया। अब कनेक्शन मिल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं पुराना इतिहास निकाल लेंगे कि नेहरू ने ये कहा था, नेहरू ने वो कहा था, और इससे सारी चीज हो गई। उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है नरेंद्र मोदी के मंत्री अमित शाह ने, उस पर जनता इंतजार कर रही कि नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे कि उनके मंत्री जी माफी मांगेंगे और सरकार वो करेगी। नहीं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो इंतजार खत्म कर दिया। उसने जय बापू, जय भीम और जय संविधान का आज पोस्टर रिलीज कर दिया, और वह रिलीज करके उसने कह दिया कि अब यह लड़ाई सामान्य ढंग से नहीं चलेगी, यह लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरे दम से लड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि
यह देश की अस्मिता की लड़ाई। यही तो समस्या है, यही तो नहीं चाहते। लगातार झूठ बोलने, नफरत फैलाने का खेल करते आए और उस खेल में चल रहा है। बहरहाल देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी कब आप रोजगार दोगे, कब महंगाई कम करोगे, कब आप इस देश में टैक्स का जो एक टेरर बना दिया है वो कम करोगे। एक देश एक टैक्स की बात आपने की थी, इतने टैक्स के स्लैब कर दिए कि अब तो किसी को पता ही नहीं है कितने, और लोग उलझ गए हैं। देश के तमाम हिस्से इसका कर रहे हैं, लेकिन जो इंतजार नहीं कर रहे हैं वो है राजनीतिक रैलियां, राजनीतिक खेल, तोड़फोड़। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ वो कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी झूठ बोलने का एकाधिकार है उनका। जय